हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉसॉन एकेडमी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का ये पूरा एक साल का करंट अफेयर हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस सेशन पे जो भी होंगे, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देख रहे हो कि आप ये दृष्टि का घटना चक्र का करंट अफेयर है, जिसे हम यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से सुने, समझें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा कहता है कि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। तो राष्ट्रीय में देखेंगे कि नेशनल न्यूज़ हमारा क्या कहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। तो ये जो कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में 21 जून 2026 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बिल्डकॉन का आयोजन जो कि हमारा 18 से 21 जून को किया गया था नई दिल्ली में 2026 में, जो कि हुआ 18 से 21 जून 2026 को नई दिल्ली में किया गया। तो इसका मुख्य विषय क्या था। तो इसका मुख्य विषय था कि वन नेशन वन स्कोप पे, ये इसका विषय था, मेन पॉइंट था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजनाओं के चरण को मंजूरी प्रदान की। तो वो 10 जून 2026 को अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करना की मंजूरी दी। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब हमारा आता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो डीके शिव कुमार ने शपथ ली, जो कि 3 जून 2026 को उन्होंने शपथ लिया। डीके शिव कुमार के पहले मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे। तो सिद्धारमैया, जो कि पहले वहाँ उसके पहले मुख्यमंत्री थे शिव कुमार से पहले। और यहाँ पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये सोढ़ाताल के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया। तो मई 2026 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। ठीक है, और देखते हैं। और भारत का पहला एक मिनट हाईलाइटर ही ले लेते हैं। भारत का पहला पेपरेल न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया। तो वो सिक्किम था, जो कि 1 मई 2026 को उसका नगर न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली। तो सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की शपथ ली। 10 मई 2026 को उन्होंने शपथ लिया। हाल ही में असम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ग्रहण की। तो 12 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद पे, जो कि हेमंत बिस्वैया, दूसरी बार शपथ ग्रहण किए। ठीक है, अब क्या कहता है, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के नए मुख्यमंत्री जो कि BD सतीशन है। BD सतीशन, जो कि केरल के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 18 मई 2026 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय कितने आंतरिक न्यायाधीश हैं। तो ये 4 न्यायाधीश हैं। ठीक है, स्वीकृति दी गई है इसे, जिसे 4 न्यायाधीशों की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो कुल 37 मुख्य न्यायाधीश हो गया। ठीक है, 37 मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। और केंद्रीय मंत्रिमंडल हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है। तो 5 मई 2026 को कपास उत्पादन मिशन का मंजूरी, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिया गया। कपास उत्पादन मिशन की कुल लागत कितनी है। तो 5,659.22 करोड़ रुपए इसकी कपास उत्पादन मिशन की कुल लागत है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31वें
31 मार्च को 31 मार्च को 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास 31 मार्च 2026 गुजरात में किया। प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा किस संग्रहालय के उद्घाटन हुआ? तो सम्राट संपत्ति संग्रहालय गांधीनगर में हुआ। ब्रिक्स युवा प्रसिद्ध उद्यमिताकार समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित किया कि 26 मई 2026 को क्या होगा? सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड को नियम 2026 के तहत अधिसूचित किया गया। तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य हैं? तो 1 अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य हैं। ठीक है। सार्थक पीटीएस योजना किस लिए शुरू की गई? तो 27 मई 2026 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बेहतर बनाने के लिए इसे शुरू किया गया। चलते हैं थोड़ा और समझते हैं पॉइंट को। जो भी होंगे सेशन पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों की आर्थिक पीडीएस पर कितना खर्च करेगी? तो 25,530 करोड़ रुपए जो कि खर्च करेगी। सार्थक पीडीएस योजना को किसने मंजूरी दी? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत को इसे मंजूरी दी गई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक जो कि 2026 पारित किए करने वाले असम देश का कौन सा राज्य बना? तो ये तीसरा राज्य बना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया गया? 30 मई 2026 को 90 करोड़ खाताओं का रिकॉर्ड यह बनाया गया। कुल आभा खाताधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग आधी है। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया? तो 27 मई 2026 को बेंगलोर में आयोजित किया गया। और समझते हैं इसको। अब देखते हैं कि उत्तर कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया गया। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1855 जो कि हमारा राष्ट्रीय टोल फ्री जनगणना 2027 के लिए जारी किया गया। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई? तो ये जम्मू में शुरू की गई अप्रैल 2026 में। ठीक है। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की? तो 19 से 20 अप्रैल को सीपी राधाकृष्णन ने सीपी राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के, श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि फेमिना मिस इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? तो 18 अप्रैल 2026 को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ। तो मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया 2026 का खिताब साध्वी सतीश सहल ने जीता। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने की? तो 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका योजना का शुभारंभ किया गया। नीतीश कुमार किस पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जितने ज़िले में बनाया जाएगा? जो कि उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो ये रोपर पंजाब में बनाया जाएगा। ठीक है। उत्तर भारत की तरफ है जो कि हमारा पहला ग्लास ब्रिज जो कि रोपर पंजाब में बनाया जाएगा। और उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर होगा? तो ये सतलज नदी के ऊपर जो कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज होगा। तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
पहला जो भी आ जाता है उसे फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद रखा जाता है। जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधन योजना किसने मंजूरी दी? तो 25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100। संशोधित उड़ान योजना कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूरी दिया गया? तो 28,840 करोड़ का रुपए का मंजूरी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसके पीछे छोड़कर बनाया? तो 22 मार्च 2026 को पवन कुमार जमलिया को पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड बनाया गया। तो पवन कुमार जामलिंग ने सिक्किम मुख्यमंत्री रूप में कितने दिन सेवा की? तो 8,930 दिन के लिए ये पवन कुमार जो कि जामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ सेवा दिया था। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना की मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना की 18 मार्च 2026 को ये मंजूरी दिया गया था। तो इस योजना में कुल लागत कितनी है? तो लगभग 2,585 करोड़ रुपए का इसमें लागत है। तब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्कर्षीय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? जो कि हरीश राणा को दिया गया 21 मार्च 2026 को। जनगणना 2026 शुभकरों के नाम क्या हैं? तो प्रगति, महिला और विकास पुरुष। और क्या है? सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? जो कि ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजर इंडिया 2026 उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। और प्लस्टीडिया 2026 का मुख्य विषय क्या था? मतलब थीम क्या था या विषय जो भी आप समझे अपने अनुसार से ध्यान में रखेंगे। तो भारत नेक्टवेंट जो कि उसका मुख्य विषय था। ठीक है। प्लस्ट इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य था भारत नेक्स्ट। ठीक है, भारत नेक्स्ट। तो महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? 31 जनवरी 2026 को सुनेत्र पात्रा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पे शपथ लिया। तो बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट है। 2 फरवरी 2026 को लागू किया गया। यह योजना कितने वर्षों के लिए है? तो यह योजना 5 वर्षों के लिए है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो 4 फरवरी 2026 को युमनाम खेमपत सिंह ने जो कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तब मणिपुर कितने मुख्यमंत्री के शपथ ली? तो 2। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्री ने शपथ लिया? तो 2 उप मुख्यमंत्री का वहाँ मणिपुर में शपथ लिया गया, जिनका नाम नेमचा किपनिंग और लोसी दिक है। और मुख्य अहमदाबाद बुलेटिन परियोजना में इसकी कौन सी उपलब्धि है? तो देखते हैं। ठीक है, कौन सी उपलब्धि है? तो अपना कमेंट में भी आंसर दें। ठीक है, जो आप करेंट कहीं से और से पढ़ रहे होंगे तो ये हासिल हुई 2 जनवरी 2026 को पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक्यूथ। ठीक है, यह सुरंग कहाँ स्थित है? तो पालघर महाराष्ट्र में स्थित है। यह सुरंग किन दो स्टेशनों के बीच स्थित है? तो विरार बोईसर और 1.84 किलोमीटर के बीच में इसका डिस्टेंस है, इसके बीच में यह स्थित है। ठीक है, 66वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन AIPOC कहाँ आयोजित किया गया है? तो 19 से 21 जनवरी को 2026 लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। इंडिया AI इम्पैक्ट सिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। शिखर सम्मेलन
किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था? तो पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस पे ये शिखर सम्मेलन 3 मूलभूत सिद्धांत पर डिपेंड था, ठीक है, आधारित था। जो भी इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया? तो 7 चक्र दिया गया, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के यहाँ पे एक मिनट हाईलाइटर ले लेते हैं, फिर से इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो क्या था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? जो कि 24 जनवरी 2026 को एक जनपद एक व्यंजन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्वेश्चन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के दिन किया गया, जो कि 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? जो कि इधर हमारा जो कि 2026 में गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड, उसका उत्तर प्रदेश की झांकी जो निकला था, उत्तर प्रदेश की झांकी, उसे क्या थीम दिया गया? तो उसका थीम तो था बुंदेलखंड की संस्कृति, जो कि इसका थीम दिया गया। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो वंदे मातरम, 150 वर्षों का सफर, ये इसका संस्कृति मंत्रालय की झांकी का थीम था, ठीक है। अब और भी देखते हैं इसको, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सब चीज़ों को और सुनते रहें, समझते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को संघर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो अटल पेंशन योजना APY के द्वारा यहाँ पे, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित योजना का 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई 21 जनवरी 2026 को। तो मेसर्स BSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की लियरजेंट 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो 28 जनवरी 2026 को बारामती में मुंबई बारामती मार्ग, जो कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक है। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? तो 5 लोग सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल थे? तो महाराष्ट्र के। तो भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण OID द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर मास्कोट का नाम क्या है? तो जनवरी 2026 उदय, ठीक है। अमृत संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? तो 8 से 13 दिसंबर 2026 को नई दिल्ली में किया गया। और देखते हैं यहाँ पे, तो इस सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस सत्र की अध्यक्षता विशाल B शर्मा, यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे उनका अध्यक्षता किया गया। किनके द्वारा? तो विशाल B शर्मा के द्वारा। तो इस सत्र में भारत के किसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को इस सत्र में शामिल किया गया। अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि में दीपावली को शामिल किया गया। तो दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमृत संस्कृति विरासतें हो गई हैं? तो 16 अमृत संस्कृति विरासतें हो गई हैं। और देखते हैं, जो कि हमारा ये आ जाता है कि भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो ये वाराणसी में 11 दिसंबर 2025 को किया गया, ठीक है। तो ये पहला आ गया, तो पहला आप ध्यान में रखेंगे, जो भी चीज़ पहला आ जाए, लास्ट आ जाए करंट अफेयर में, उसे ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा भारत का कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन।
जो कि वाराणसी 11 दिसंबर 2026 को संचालन शुरू किया गया। ठीक है, इसका सुचारू रूप से चालू किया गया। तो बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? तो दिसंबर 2025 में अभ्या ब्रिगेड का यहाँ पे चालू किया गया था। तो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। ठीक है, वार्षिक भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में 4-5 दिसंबर 2025 को रखा गया था। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पंचकुला हरियाणा में संपन्न हुआ। और भी देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का विषय था। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान CREA का रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश रहा। बायो CNG और उर्वरक संयंत्र के उद्घाटन किसने की? तो 6 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो कि बायो CNG और उर्वरक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो बायो CNG का उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ? वो तो ये गुजरात में बाब थराद के पास, गुजरात के पास एक बाब थराद है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया अमित शाह और केंद्रीय मंत्री सहकारिता गृह मंत्री के द्वारा किया गया। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो महाराष्ट्र को बनाया गया। एक महीने में कितने और सिंचाई पंप लगाए गए? तो 45,911। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून 28 से 30 नवंबर 2025 को। अब देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और IIGF का यह कौन सा संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। काशी तमिल संगम का कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया। देश भर में सरदार 150 यूनिट मार्च की 150वीं जयंती तक पर शुरू हुआ, जो कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नाम पे इसे शुरू किया गया। 150 यूनिट मार्च 150वीं जयंती पर शुरू किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो राष्ट्रपति को 17 नवंबर 2025 को सौंपा। तो यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो 26-27 से 30-31 तक के लिए है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे शपथ लिया नीतीश कुमार ने। तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी है। तो भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की? तो सिकल सेल रोग ने शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक इसका महासम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह महासम्मेलन का क्या उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन AISA सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो 27 से 30 अक्टूबर 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सत्र का थीम क्या था? तो इस सत्र का थीम था हमारा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। ये हमारा इस सत्र का थीम था। अब देखते हैं कि आदर्श
आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया। यह पहल किन मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास है? तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका संयुक्त प्रयास, जो कि मंत्रालयों का संयुक्त प्रयास यह पहल है। ठीक है। तो दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दिए जलाए गए? तो यहाँ पे लगभग 26,17,215 दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं, नीचे थोड़ा चलते हैं, और भी है बहुत सारा, इसे कंप्लीट करना है। तो दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पे आयोजित हुआ? तो सरयू नदी के किनारे इसका आयोजित किया गया था दीपोत्सव। तो वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 9वां दीपोत्सव संस्करण आयोजित किया गया। तो प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया जा रहा है? तो यह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 8 अक्टूबर 2025 को आयोजन किया गया। और देखते हैं कि पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत, पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? तो ये 12वां बन गया है। तो दलहन आत्मनिर्भर मिशन की मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो वर्ष 2025 से 26 से 2030-31 तक चलेगा। तो मिशन के लिए कुल कितने निवेश का प्रावधान है? तो 11,440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण की मंजूरी दी? 24 सितंबर 2025 को बख्तियारपुर राजगीर तिलैया को दोहरीकरण देने की मंजूरी दिया गया है। तो बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 104 किलोमीटर है। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,192 करोड़ रुपए है। यह रेल मार्ग किन प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी को जोड़ता है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये 7 अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन 7 नए स्थलों को जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो 69, जो कि हमारे टोटल यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल स्थल हो गए हैं। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा एक महाराष्ट्र है? तो डेक्कन ट्रम्प, जो कि पंचगिनी, और महाबलेश्वर, जो कि हमारा अध्यय सूची में शामिल है। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है? तो मेघालय युग की गुफाएं, जो कि अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। नागालैंड का कौन सा स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची से जोड़ा गया? तो नागा हिल ऑफ योलाइट। केरल का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? जो चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक धरोहर बरकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया, जो कि धार, मध्य प्रदेश में 17 सितंबर 2025 को किया गया। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBR लखनऊ में किया गया। पहला लिया गया, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। भारत का पहला स्वास्तिक आकार का कमल उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, जो कि इसका फुल फॉर्म हो गया NBR का CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में इसका शुरू किया गया है। ठीक है, उद्घाटन किया गया। चलते हैं
नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज क्या है, तो इसका उद्घाटन किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य कमल उद्घाटन का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 930 वर्ग मीटर है। भारत में 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली, तो सीपी राधाकृष्णन ने लिया 12 सितंबर 2025 को। उपराष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाए। सीपी राधाकृष्णन ने कितने वोट मिले, तो 452 वोट मिले। उनकी पद्धति कौन थे और इनके प्रतिनिधित्व कौन थे, तो बी सुदर्शन रेड्डी थे। तो सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम क्या है, तो एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो कि में कितने राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, तो इनका पूरा नाम जो कि सीपी राधाकृष्णन का चंद्रपुरम पौर्णस्वामी राधाकृष्णन है। वे किन राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, तो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में वो राज्यपाल रह चुके हैं। और वे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, तो पांडुचेरी के वो उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास आयोजन के शिलान्यास और लोकार्पण किया, तो पूर्णिया में यहाँ पे किया गया। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया, तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। और यहाँ पे देखते हैं कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 90% है, ठीक है। प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे के किस नए ढांचे का उद्घाटन किया गया, तो न्यू सिविल एनुअल में अंतरिम टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया, तो पीर पैती भागलपुर में इसका शिलान्यास किया गया। तो भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कम उत्सर्जन पे ये आधारित है। प्रधानमंत्री ने किस नदी लीक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी, तो कोसी मेची इंट्रा स्टेट सिविल लिंक का जो कि पहले चरण की आधारशिला रखा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। किस कोसी मेच इंस्टा स्टेट सिविल लिंक प्रोजेक्ट की अनुमति लागत राशि कितनी है, तो 2,680 करोड़ से अधिक है। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया, तो 15,000 से 20,000 क्यूसेक किया गया। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटरिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी, तो रेल लाइन की ये योजना अवसंरचना परियोजना की आधारशिला रखी। विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन परियोजना की अनुमति लागत कितनी है, तो 2,170 करोड़ से अधिक है। तो प्रधानमंत्री ने अररिया गलिया ठाकुरगंज के बीच कितनी लागत की नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, तो 4,410 करोड़ रुपए से अधिक का यहाँ पे रेल लाइन का लागत लगाया गया। अररिया और गलगलिया के बीच का जो भी रेल लाइन का जो लागत है 4,410 करोड़ से अधिक है। अररिया गलगलिया रेलखंड के किन दो जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करता है, तो अररिया और किशनगंज के 2 जिलों को ये संपर्क से जोड़ता है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि जोगबनी दानापुर को यहाँ पे दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया, तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा की यहाँ पे
प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में विशेष सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो पूर्णिया में शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन को तहत स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, सॉरी। अब देखते हैं यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है, जो कि 5 लाख के लिए ये सक्षम है। तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का कहाँ स्थापित किया गया? तो यह पूर्णिया में किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित किया गया। तो 9 सितंबर 2025 को किया गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। भारत वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के द्वारा किया गया। तो वर्ष 2025 में किस शहर में मिलियन प्लस 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान है? तो इंदौर, जो कि 200/200 अंक के साथ 1.5 करोड़ पुरस्कार लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कि जनसंख्या श्रेणी में। तो इंदौर कौन सी उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया? तो वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि की में यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया गया। तो मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरी स्थान किसे मिली? तो जबलपुर 199/200 में 199 अंक के साथ में ये 1 करोड़ रुपए लेकर के दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अब देखते हैं जो कि यहाँ पे मिलियंस प्लस श्रेणी में तीसरे स्थान पर कौन से शहर रहे? जो कि हमारा आगरा और सूरत संयुक्त 196/200 अंक, जो कि 25 लाख प्रत्येक यहाँ पे किया गया। तो 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो अमरावती 200/200 अंक लेकर के 75 लाख का यहाँ पे प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 3 से 10 लाख श्रेणी दूसरे स्थान पर कौन सा है शहर? तो झांसी और मुरादाबाद 198.5 200 में से, जो कि ये दूसरे स्थान पे 25 लाख रुपए लिए हैं। तो 3 से 10 लाख श्रेणी तीसरे स्थान किसे मिला? तो अलवर को मिला, जो कि 200 में 197.6 अंक हासिल किए और 25 लाख रुपए उन्हें मिला। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी प्रथम स्थान पर किसे मिला? तो 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान जो कि देवास को मिला, 200 में 193 अंक उन्हें मिला है और 37.5 लाख रुपए उन्हें प्रदान किया गया। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 9,000 करोड़ रुपए से अधिक विकसित कार्यों के उद्घाटन तथा शिलान्यास किया? तो आयोजन मिजोरम में। यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया? तो बेराबी सेरांग रेल लाइन का आयोजन किया गया। यह इस ऐतिहासिक अवसर पर आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा। तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो 3 ट्रेनों को रवाना किया गया। तो AISF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? जो कि 4 सितंबर 2025 को IIT मद्रास जो कि हमारा शीर्ष पे रहा। ठीक है, अब देखते हैं IIT मद्रास IIT रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये 7 वर्ष से अपने शीर्ष स्थान पर बनाए रखा है।
तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये योजना का घोषणा कहाँ से किया गया? तो लाल किला से किया गया। इस योजना के कितने रुपए आवंटित किए गए? तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितने प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये दी जाएगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? तो लाल किला से किया गया 15 अगस्त 2024-25 को। ठीक है। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है? तो 10 वर्ष 2025 तक इसका पूरा करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पिपराव निशानियों को कितने वर्ष के बाद भारत लाया गया? तो जुलाई 2025 में इसे 127 वर्ष के बाद वापस लाया गया। तो पिपराव निशानियों की खोज कब की गई? तो 1898 में किया गया था। इस निशानियों की खोज कहाँ की गई? तो पिपराव स्तूप सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में किया गया। ये किसके निशानियाँ हैं? तो भगवान बुद्ध के हैं। तो ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से संबंधित है। भारत का पहली हिंदी माध्यम ABBC कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीन श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन से शहर पहले एवं दूसरे स्थान पे? तो पहले नंबर पे इंदौर और दूसरे नंबर पर सूरत है। सुपर स्वच्छ सॉरी चलते थोड़ा ऊपर ही अब आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 3 से 10 लाख रुपए आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो नोएडा है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता? तो प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति का शामिल किया गया? तो जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य का शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12 हैं। ये किले किन राज्यों में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए ये शुरू किया गया। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तो तलाश का फुल फॉर्म हो जाता है ट्रैवल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टर्न हब। तो किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है 9 जुलाई 2025 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिज़ाइन किसने किया? तो नेनू गुप्ता। और बिहार सरकार के किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? 8 जुलाई 2025 को बिहार युवा आयोग को यहाँ पे पहला बार इस गठन का मंजूरी दिया गया है। ठीक है, 8 जुलाई 2025 को। तो बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत 36 आरक्षण देने की नीति बनाई? तो 8 जुलाई 2025 को 35% देने का सरकारी नौकरी में उन्हें मूल निवासी जो भी हैं बिहार के उन्हें आरक्षण दिया गया। 35% का राहत मिलेगा, क्योंकि 35% रिजर्व रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत की रैंकिंग कितनी है। तो 157वीं रैंकिंग भारत का है। तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस किसे होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस के लिए B और C जो कि जिम्मेदार है। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अली फलाह कादमिम अल जैदी।
जो कि 14 मई 2026 को इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलते हैं और पॉइंट को देखते हैं ध्यान से, जो कि अब हमारा आ जाता है भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होने के समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। इथोपिया को। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के किस स्थान पर भारतीय युद्धक इंडियन वार मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो इमेजिंग पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत और फ्रांस के बीच 8वें समुद्री सहयोग मार्टिन कोऑपरेशन डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस में किया गया। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो मई 2026 में सऊदी अरब, जो कि 26वें सदस्य के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट में शामिल हुआ। किन दो देशों में बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? जर्मनी और नीदरलैंड ने यहाँ पे नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो 79 विश्व स्वास्थ्य WHA का आयोजित किया गया? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यात देश के संगठन OPEC से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। अब यहाँ पे समझते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजन किया गया? किस शहर में किया गया? तो बिश्केक किर्गिस्तान में किया गया। ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन फूड क्राइसिस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है GRFIC का फुल फॉर्म हो जाता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो कि पाकिस्तान। तो वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ली जी यूंग, जो कि दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। 19 अप्रैल 2026 को भारतीय आधिकारिक यात्रा पर इन्होंने ये आए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ली जेम्योंग की बैठक किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया? तो सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण के लिए इसे रेखांकित किया गया। तो 90वें हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस IOC का मेज़बान देश कौन सा था? तो 10 से 12 अप्रैल को इसका मेज़बानी किया गया था। तो ये इसका मेज़बानी जो कि मॉरिशस कर रहा था 9वें हिंद महासागर का, जो कि मेज़बानी कौन कर रहा था? तो मॉरिशस कर रहा था। और ये 10 से 12 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया गया था, हिंद महासागर सम्मेलन, जो कि मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि क्या कहता है कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेनेस जॉनसन ने 4 जून 2026 को स्लोवेनिया प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सेनेगल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 25 मई 2026 को आमोदी अल अमीनो लो ने नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी? तो ये इबोला 2 जून 2026 को भेजा गया। द रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF का फुल फॉर्म हो गया रिपोर्ट विदाउट वार्ड्स। ठीक है, द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देश के 5 श्रेणियों में बांटा जाता है और भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये बहुत गंभीर है स्थिति है,
इसे देखते हैं कि किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसको हमको लगता है, 1 मिनट आप तो कहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो भारत के 157 रैंक में इसको रखा गया। ठीक है, 157 रैंक में इसको रखा गया। अब देखते हैं कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2026 की मुख्य थीम क्या थी। द कलेक्टिव स्टुअरशिप ऑफ इंडियन ओशन गवर्नेंस। ठीक है, मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने संभाला। तो 30 मार्च 2026 को न्याय ओसोरिन यूजरल ने मंगोलिया का पदभार संभाला। ठीक है, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2026 का मुख्य थीम कलेक्टिव स्टुअरशिप ऑफ इंडियन ओशन गवर्नमेंट से। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया। तो नैम ऑस्ट्रियन यूजरल ने 30 मार्च 2026 को मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया। तो 16वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्थान जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो लंदन के ब्रिटेन में यह स्थित है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI का 13वां संस्करण किसने जारी किया। तो 21 मार्च 2026 को किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। GTI ग्लोबल टेररिज्म का 13वां संस्करण जारी किया गया। तो कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। तो पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत कौन सा देश है। तो ये 13वां नंबर पे आता है भारत, जो कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का 163 देशों की सूची में, भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो फिनलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं। तो आइसलैंड और डेनमार्क हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 के 147 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो बार्सिलोना में किया गया, स्पेन में 2 मार्च से 5 मार्च 2026 तक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 की किस संगठन द्वारा जारी किया गया। तो फरवरी 2026। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह सूचकांक जारी करने वाला संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बर्लिन जर्मनी में है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 91वां। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति GDCC की बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो जांजिबार तंजानिया में किया गया। भारत प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो अमिताभ प्रसाद ने किया, संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो इब्राहिम मोहना के द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष की कम उम्र में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है। तो स्पेन ने किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 3 से 5 फरवरी दुबई में किया गया। और देखते हैं इस समिट का मुख्य विषय क्या था। तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, भविष्य की सरकारों को आकार देना।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की यात्रा की प्रधानमंत्री ने 7 और 8 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में से एक ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी? सुनाई तकाइची को। तो तकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। तो याद रखेंगे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि सयान तकाइची हैं। ठीक है, उन्हें पीएम मोदी ने भी बधाई दिया जो कि जापान के प्रधानमंत्री पहले महिला प्रधानमंत्री बनाई गई हैं सयान तकाइची। तो सयान तकाइची किस पार्टी की नेता है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की है। तो किस देश के राष्ट्रपति बॉटिन हॉर्मिन ने भारत की यात्रा की? तो सेशेल्स के राष्ट्रपति बॉटिन हॉर्मिन ने हॉर्मिन ने भारत की यात्रा की 5 से 10 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक G2 2025 में किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ड्रगिंग वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 20 से 21 जनवरी को 2026 में वाशिंगटन डीसी में किया गया। भारत की ओर से ग्रुप के नेतृत्व किसने किया? तो मोनिका आशीष बत्रा ने किया। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 के को सूचकांक में घोषित किया गया। तो 20 जनवरी 2026 को नुम्बियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026 में शामिल किया गया। ठीक है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 6वां स्थान है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर जो कि चाइना है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान जो कि क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है। और देखते हैं अमेरिका हमले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो 3 जनवरी 2026 को काराकस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियारों कंपनियों का हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियारों की कंपनियां कुल कितनी आय कर रही थी? तो $679 बिलियन कर रही थी। 400 वर्ष की पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन ई क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो 2.3 मिलियन यूरो में हुआ, यानी कि $2.7 मिलियन। यह पेंटिंग किस चित्रकार की थी? तो पीटर पॉल ट्रोबेस। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 3रा स्थान किया है हासिल। भारत 2 स्थानों पर कौन सा देश है? USA और चाइना। भारतीय प्रौद्योगिकी स्थान IIT का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो नाइजीरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की? तो इंडोनेशिया ने किया। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? तो 21 नवंबर 2025 को फातिमा वॉस मैक्सिको की जो है मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता बनी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो पारासोशल को चुना गया। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTC का कहाँ आयोजित किया गया? तो बाकू अजरबैजान में किया गया। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो साओ पॉल ब्राज़ील में किया गया 14-15 नवंबर 2025 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक ग्योगजू दक्षिण कोरिया में इसका एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का सम्मेलन किया गया 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025। ठीक है,
अब कहता है कि APEC शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या है, तो बिल्डिंग अ सुटेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रोस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो सिंगापुर में है। एपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो सिंगापुर में है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर का रचनात्मक पाककला शहर है, यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गेस्ट में घोषित किया गया, जो कि लखनऊ में है। क्लाइमेट इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की, तो वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब ने जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, बाय क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है, तो 38.4% है। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों की आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है, तो 15% है। किस महिला ने आयरलैंड के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, तो कैथरीन कॉनोली ने यह राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया, जो कि 11 नवंबर 2025 को